It's 6 months in 2024, but हम अपने goals achieve नहीं कर पा रहे. You know why? Because we have piled up tasks. We don't know when to get done what. We have hobbies, we have school, we have work. How should I manage everything at the same time? But that's where planning comes to work. So इस वीडियो के बाद you're going to be masters of planning. तो make sure आप वीडियोस ज़रूर end तक देखो. So let's start. So firstly, you need to list down your goals. आपके जितने भी गोल्स हैं लाइफ के या फिर इन जनरल आपके 1 ईयर में आप जितने भी गोल्स अपने अचीव करना चाहते हो, यू नीड टू लिस्ट देम डाउन. इसके बाद दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई कैन करेंटली टेक टू अचीव माई गोल. फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल है कि मुझे बोर्ड्स में एक सर्टन अमाउंट ऑफ परसेंटेज चाहिए विच इज़ लाइक अबव 95%. सो अगर मुझे वो अचीव करना है तो अभी मेरे को क्या करना होगा? अभी मेरे को अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी होगी, रिविजन करना होगा. If my goal is to be at 100K subscribers on YouTube, so what do I have to do? I have to keep posting consistently, look at the quality of my content, right? So those are the steps that I am supposed to take to achieve my big goals. The same thing is what you are gonna ask yourself कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा गोल मैं एक स्टेप अपने गोल के टूवर्ड्स मैं ले पाऊँ अभी इसी वक्त. बिकॉज यू कैन ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स. योर फ्यूचर सेल्फ अचीव दोज गोल्स बिकॉज करेंटली यू टुक द इनिशिएटिव एंड द फर्स्ट स्टेप टू रीच देयर. द सेकेंड थिंग इज योर टू डू लिस्ट. आई नो एवरीवन टॉक्स अबाउट टू डू लिस्ट. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू डू लिस्ट डोंट वर्क. फॉर मी इवन दे सोल हैंडेडली नेवर वर्कड. बट टू डू लिस्ट को काम कराने का एक रास्ता है. तो जैसे हमने अपने सारे गोल्स लिख लिए हैं और हमें पता भी है कि व्हाट आर द एक्शंस दैट वी गॉट टू टेक टू अचीव माय गोल्स, राइट. नेक्स्ट थिंग इज़ आपको अपने टाइम को वीकली बेसिस पे डिवाइड करना है. मैं पर्सनली डे टू वीक्स करती हूँ बिकॉज मुझे वो डे वाला जमता नहीं है उतना. तो मैं डे टू वीक्स करती हूँ. जैसे कि June 1 से June 7 तक एक वीक, फिर June 8 से June 14 या फिर 15 तक अनदर वीक. तो मैं ऐसे करती हूँ. नाउ हर एक वीक के लास्ट डे पे आपको अपना पहले वाला वीक रिव्यू करना है. यू हैव टू रिव्यू कि दिस वीक व्हाट आई डिड टू अचीव माय गोल्स. आपको अपने गोल्स लिख के कहीं पे लगा के रखो ताकि आपको दिखे कि ये मेरे गोल्स हैं, इनको अचीव करने के लिए मैं ये स्टेप्स कर रही हूँ. सो व्हेन यू मेक योर टू डू लिस्ट, मेक श्योर कि आपके टू डू लिस्ट में आपके गोल्स के एक्शंस के अनुसार ही सारे स्टेप्स लिखे हुए हो कि आप मुझे आज ये टास्क करने हैं. इसके बाद जब आप रिव्यू करेंगे तो आप अगले हफ्ते का टू डू लिस्ट दोबारा बनाएंगे, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोना डू एवरी वीक. लेट मी समराइज अगेन. तो पहले आप हर अपने टाइम को वीक्स में डिवाइड करेंगे. दैट इज़ फ्रॉम लाइक June 1 to June 7, दैन फ्रॉम June 8 to June 15. ऐसे आप अपने मंथ को वीक्स में डिवाइड करेंगे तो आपके 4 वीक्स बनेंगे. हर वीक में के एंड में आप आने वाले वीक के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप अपनी गोल्स लिस्ट को देखकर उसमें जो स्टेप्स लिखे हैं, उसमें जो आपके लिए टास्क्स हैं जो आप अभी ले सकते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आप उसके रेफरेंस में अपने वीक में टास्क्स अलॉट करेंगे खुद को, राइट. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई सेड, माई गोल इज़ टू बी ऑन 100K ऑन यूट्यूब और मोर देन दैट. तो उसके लिए व्हेन आई एम मेकिंग माई टू डू लिस्ट, आई एम मेकिंग श्योर कि मेरे हर एक वीक में मैं एक स्क्रिप्ट तो लिखूँ या फिर मैं एक वीडियो तो फिल्म ज़रूर करूँ. ये मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने वीकली टू डू लिस्ट में डाल दूँ ना. तो थिंक मोर लॉन्ग टर्म. मैंने एक और चीज़ करी है, दैट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ माई एकेडमिक ईयर मैंने अपने पूरे साल को मंथ्स में डिवाइड कर लिया. दैट इज़ जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे मतलब डिवाइड कर लिया. डिवाइड करने के बाद फिर मैंने हर एक मंथ के नीचे 1 to 7, फिर 8 to 15 ऐसे लिखा है. सो these signify the weeks. 1 to 7 that is the first week. एंड उस वीक में मैंने लिखा है कि मुझे कितना कितना सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि मेरा सिलेबस स्कूल से पहले तो ख़त्म हो जाए. सो मैंने ये सिर्फ अपने एकेडमिक करियर के लिए किया है. आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो. आई डोंट feel the need to do it for anything else rather than my syllabus because I want to get it done faster. The third thing is you're going to use Google Calendar to your benefit.
आपको करना क्या है कि आपका ये जो वीकली टू डू लिस्ट है ना, इसको बस आपको अपने कैलेंडर पे आवरली बेसिस पे पुट करना है. देयर आर सो मैनी ऐप्स विद दिस वेरी पर्टिकुलर फंक्शन. मैंने बहुत सारे ऐप्स यूज़ किए हैं, बट मुझे गूगल कैलेंडर पर्सनली ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि एक तो फ़ोन में वैसे भी अवेलेबल है और जल्दी भी हो जाता है. एंड यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़, क्योंकि पूरा हफ्ता प्लान करने में आपको बस 20 मिनट से 25 मिनट का समय लग जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा. इतना समय तो आप अपने फ्यूचर के लिए निकाल ही सकते हो, राइट? I have talked about energy hours before also in this video of mine, so you can watch it if you want to after this one. तो मैंने ये बताया था कि आपका एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएट करता रहता है, एंड आपको वो फिगर आउट करना होता है कि कब वो हाई पीक पे होता है और कब वो लोवेस्ट होता है, राइट? तो ये फिगर आउट करने के बाद ना आपको आपके कैलेंडर में, मतलब मैं पर्सनली यही करती हूँ कि कैलेंडर में अपना एनर्जी आवर मुझे पता है, क्योंकि तो मैं हर टास्क को उसी हिसाब से अपने कैलेंडर में आवरली बेसिस पे पुट कर देती हूँ. एंड एवरीथिंग इज़ ऑल्सो कलर कोडेड. जैसे ऑरेंज मतलब अभी मेरे को हिस्ट्री पढ़ना है, ग्रे मतलब कि समथिंग दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई स्टडीज़ और एक्सरसाइज और फिल्मिंग वीडियो, दैट इज़ समथिंग लाइक breakfast or taking a shower, something like that. आफ्टर होल कंप्लीशन, जब पूरा कलर कोडेड हो चुका है, सब हो चुका है, इट लुक्स समवट लाइक दिस. सो इससे होता क्या है कि पहले तो आपको ये नेचुरली याद रहेगा कि कल मेरे टू डू लिस्ट में क्या क्या टास्क है, कल मेरे कैलेंडर में मैंने क्या क्या टास्क प्लान करे अपने लिए. तो ये तो आपको नेचुरली याद रहेगा. और सेकेंडली नोटिफिकेशंस आते रहेंगे टाइम टू टाइम गूगल कैलेंडर में, अगर आपने नोटिफिकेशंस ऑन करके रखे हैं तो. सो हाई चांसेस आर दैट यू आर गोना डू द टास्क rather than ignore it and later forget about it. For the last chapter, I'm just gonna summarize everything because it was a lot. तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ अचीविंग योर गोल्स में प्लानिंग बहुत एक बेसिक और फर्स्ट स्टेप होता है. तो यू नीड टू मास्टर दिस इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स, ऑलराइट? और अगर मैं पूरे वीडियो को एक ही लाइन में समराइज करना होगा मेरे को, तो मैं ये बोलूँगी कि एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए हमको उसको छोटे छोटे गोल्स में तोड़ना होगा. छोटे गोल्स जो हम अचीव कर पाए, उसके बाद उन छोटे गोल्स को हमें और छोटे गोल्स में, एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना होगा, जो हम आज ले सके टू मेक अस वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल. तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये बताया कि आपको आपके सारे गोल्स को एक लिस्ट में लिखना होगा और उसके नीचे खुद से सवाल करके ये लिखना होगा दैट व्हाट आर द एक्शनेबल स्टेप्स दैट आई कैन टेक राइट नाउ टू अचीव दीज गोल्स. सेकेंड चैप्टर में मैंने ये बताया कि आपको एक वीकली टू डू लिस्ट बनानी होगी बाय डिवाइडिंग योर एंटायर मंथ इन द बेसिस ऑफ 4 वीक्स. जैसे जून में 1 to 7, फिर 8 to 15, ऐसे आपको अपने टाइम को वीकली बेसिस पे डिवाइड करना होगा और एक वीकली टू डू लिस्ट बनानी होगी. एंड यू हैव टू डू अ वीकली रिव्यू ऑल्सो. लास्ट चैप्टर में मैंने यही बताया कि आपको अपने इस वीकली टू डू लिस्ट को आवरली बेसिस पे अपने कैलेंडर पे शेड्यूल करना होगा, ताकि यू ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट यू हैव टू डू टुमारो एंड यू कांट डिच योर वर्क. And that brings us to the end of the video. Thank you so much for watching if you're still there. मैंने इस वीडियो में बहुत एफर्ट डाला है, so if you like the video, please like, give it a thumbs up, share it, subscribe to my channel because it means a lot. I'm really trying to grow. Thank you so much.